इतना पाकर अनुराग आपका मुझको ऐसा लगता है, नहीं कहीं भी हूँ बाहर में अपने ही घर आया हूँ। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, सभी लोगों को स्वागत पड़ा। मैं अपने पहचान के लिए कुछ परिचय के लिए, जैसे कि संविदित है सभी को ये जानकारी है कि ये जो कार्यक्रम होगा इसके संयोजक बिखरे पन्ने साथ में आप, तो मैंने बिखरे पन्ने से बस 2 लाइन की अपनी 2 लाइन का अपना परिचय देने की कोशिश की है कि बिखरे हुए थे पन्ने जो भी एक एक कर मैं समेटा हूँ और मेरी बस पहचान यही, मैं माँ हिंदी का बेटा हूँ। अरे बहुत आभार। मैं शुरू होता हूँ आप लोगों से, बिना किसी भूमिका के सीधे जुड़ता हूँ, मुक्तकों से जुड़ता हूँ। भूमिका में बात नहीं, अपना मुकाबला तो सदा शेर से हुआ, अपना मुकाबला तो सदा शेर से हुआ, लगता है जैसे आगमन देर से हुआ। इतना तो प्यार हमको अपने शहर से नहीं, जितना प्यार हमको बीकानेर से। अच्छा, इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी समय में आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया, अब तो ऐसे सुन लेंगे बीकानेर की तारीफ करते। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि बड़े अच्छे लोग हैं, तो मैंने कहा थोड़ा देखता हूँ इसके क्या कारण है क्या। तो मैंने फिर इतिहास को जब खंगाला तो मुझे जानकारी हुई कि जब संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, उस समय बीकानेर के जो राजा थे, जो महाराजा थे, उस समय राजा रजवाड़ों वाला समय चल रहा था, तो जो सरदार पटेल जी को एक्चुअली एक काम दिया गया था दरअसल कि जो रियासतों का विलय होना था, तो उस समय बीकानेर के जो महाराजा थे उन्होंने सबसे पहले जो है उनके सरदार पटेल जी के पक्ष में आए थे। मतलब भारतीय, अगर हम जब से भारत स्वतंत्र आज़ाद हुआ उस समय से ही देखा जाए तो बीकानेर के लोग हमें इसलिए पसंद आए कि राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम उनका उस समय से ही मैंने देखा है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बीकानेर के लोग बड़े अच्छे हैं। इस बात को जस्ट मैं ऐतिहासिक ये पूरी भूमिका बना के बता रहा था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी इतना तो हम खुद भी नहीं जानते थे जितना आपने हमारी तारीफ कर दी। जीवन की मुश्किल राहों में, आप लोगों को पता है मैं मूल रूप से यहाँ का नहीं हूँ, इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। जीवन की मुश्किल राहों में हर मोड़ पर ठोकर खाया हूँ, गिरा उठा और संभला हूँ मैं, गिरा उठा फिर संभला हूँ मैं, तब जाकर कुछ पाया हूँ। इतना पाकर अनुराग आपका मुझको ऐसा लगता है, नहीं कहीं भी हूँ बाहर में अपने ही घर आया हूँ। तो ये तो की बात है मेरे परिचय की। और अब आप लोग जैसा मुझे देख रहे हैं, हो सकता है सज्जन एक व्यक्ति की छवि बन रही हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अपने मूल चरित्र पे आता हूँ। पट्टो बढ़वाना चाहो बीकानेर में तारीफ। अब जो मेरा मूल चरित्र है जिसमें आपको प्रेम, मोहब्बत, प्यार, इश्क और रस सारी चीजें मिलेंगी। अब इस मूल चरित्र से आपको जो है मैं अपनी पहचान कर कुछ मजे की बात कि मजा उलझी हुई जुल्फे तेरी संवारने में। सही बात। मजा उलझी हुई जुल्फे तेरी संवारने में है, मजा बैठा के तुझको सामने निहारने में। यूं तो मुझको भी आता है लड़ना, मगर सुन ले मजा वो जीतने में कहाँ जो तुझसे हारने में। और रस भरी बात करूँ अगर समस्या ना हो, बिल्कुल चाशनी में डूबी हुई रस भरी बात कहता हूँ आपको कि तुम मिला के नजर यूं ना फेरा करो, तुम मिला के नजर यूं ना फेरा करो, तुम लटों को ना ऐसे बिखेरा करो, वक्त से ही कहीं ये कह दूं ना मैं कि जल्दी से बस अंधेरा करो। दो चार ऐसी और सुना दी ना, असली बीकानेरी देखोगे। तो
भावनाओं में बहने लगे हैं लोग अब। तो जब भावनाओं की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि भावनाओं में मेरी तुम बहकर तो देखो, भावनाओं में मेरी तुम बहकर तो देखो, मेरे दिल रूपी कुटिया में रहकर तो देखो, तोड़ लाऊंगा चांद सितारे फलक से, एक बार मुझसे कहकर तो देखो। अपने आशियाने से तुम निकलकर तो देखो, अपने आशियाने से तुम निकलकर तो देखो, इसके हालत पे मेरी पिघल कर तो देखो, इसके हालत पे मेरी पिघल कर तो देखो, हो जाएगी आसान मंजिल की राह, एक तक मेरे साथ चलकर तो देखो। और देता हूँ एक उत्तर कि मेरी सांसों में एक बार समा कर तो देखो, मेरी सांसों में एक बार समा कर तो देखो, हाथ अपना मुझे तुम थमा कर तो देखो, मेरी सांसों में एक बार समा कर तो देखो, हाथ अपना मुझे तुम थमा कर तो देखो, यूं तो बहुत देखे होंगे जहां मैं, एक बार मुझे भी आजमा कर तो देखो। अब मैं आपको बताऊं कि ये लेखनी का जो सिलसिला, लेखनी का कार्य जो हमसे मतलब कब से शुरू हुआ। जब मैंने स्थितियां देखी बड़ा मैं परेशान हुआ, कुछ स्थितियां ऐसी आई तो फिर मुझे कोई और सहारा तो दिखा नहीं कलम के अलावा। तो मैं कहूँगा कि ऐसे ही मेरे अंदर कवित्व जन्म नहीं लिया। तब मैं कहता हूँ जैसे हम आप बैठे हैं ना, मुझे लगता है हम आपके बीच में ये दूरी है, अगर आप सामाजिक स्तर पे देखें, जो एक धरती और चांद के बीच में नहीं है, तब जाके मेरे अंदर का कवित्व जागता है, कुछ पंक्तियां देता है। आप लोग सुनिएगा कि अपने ही अपनों के अजनबी हो गए, अपने ही अपनों के अजनबी हो गए, रिश्ते नाते सारे मतलबी हो गए, देख इंसान का ये हाल, हृदय द्रवित हुआ, मैं ऐसे थोड़ा ना कभी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो कविता सुनाने जा रहा हूँ आपके बीच, जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए मुझे आमंत्रण मिला है। मैं विशेष ध्यान चाहूँगा आप सभी का, क्योंकि अगर ध्यान भंग तो शायद कविता का जो है ना पूरा रंग ही भंग। तो मैं शुरू होता हूँ, शीर्षक रहेगा कि बदनाम हुआ बदनाम हुआ। ये कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं लिख पाया हूँ। आप लोग, मैं कितना सफल हो पाया, कितना अच्छे से लिख पाया हूँ, आपकी प्रतिक्रिया तय करेगी। मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे मेरे क्या बोलेंगे, हाँ परीक्षा। तो मैं अब शुरू होता हूँ और थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, ठीक है? और गला तो अच्छा है नहीं, सब लोगों को पता है, पहले भी कई बार आता रहा हूँ, तो वो थोड़ा आप लोगों को बियर करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए तो फिर शुरू करता हूँ कि बदनाम हुआ बदनाम हुआ बदनाम हुआ बदनाम हुआ, देखा था जब पहली नजर, देखा था उसे एक नजर, मेरा शुरू हुआ था वहीं सफर, चाहा उठी दिल में हो उसके एक छोटा सा मेरा घर, एक झील दिखी थी आंखों में, फिर सो न सका मैं रातों में, रोजो सब सुनने को आतुर, जादू था उसकी बातों में। अरे गली मोहल्ले में थे चर्चे, दीवारों पर लगे थे पर्चे, आमदनी थी नहीं हमारी, फिर भी अपने बड़े थे खर्चे। अरे बसले हमारा हुआ जहां पर गोरों का धाम हुआ, मेरी मोहब्बत का इस जग में जाने क्यों को हराम हुआ। बदनाम हुआ बदनाम हुआ बदनाम हुआ बदनाम हुआ बदनाम हुआ, सौंदर्य में उसके मेरा हाजिर हर एक छंद हुआ, सौंदर्य में उसके मेरा हाजिर हर एक छंद हुआ, और छुअन से अंतर मन में शुरू एक फिर द्वंद हुआ। कैसा द्वंद? अब तो फेरों मंडप और सहरे की, अब तो फेरों मंडप और सहरे की, अब तो फेरों मंडप और सहरे की तस्वीरें बनने लगी, अब तो फेरों मंडप और सहरे की तस्वीरें बनने लगी, और हमारे हाथों में उसकी भी लकीरें बनने लगी। गली महकने लगती थी जिस गली से वो निकला करती, धरती पर मुझे स्वर्ग था लगता जब मुझसे वो मिला करती, जब मुझसे वो मिला करती। अरे तन मन मेरा हृदय सब कुछ, तन मन मेरा हृदय सब कुछ उसके खातिर नीलाम हुआ, और उसके दिल की चोरी का मुझ
पर फिर इल्जाम हुआ, बदनाम हुआ, बदनाम हुआ, बदनाम हुआ, बदनाम हुआ। गुल मेरे चमन के खिलने लगे, गुल मेरे चमन के खिलने लगे, हम चुपके चुपके मिलने लगे, हर पल मिलन की उससे अब तो मेरी गुजारिश होने लगी, और सूखे बंजर से मेरे दिल पर निस दिन बारिश होने लगी। फिर चाहे दिन हो चाहे रेन, बिन देखे रहता बेचैन, सुकून तभी मिलता था मुझको जब मिलते थे नयन से नयन। रहा सिलसिला मिलन का जारी, रहा सिलसिला मिलन का जारी, हर दिन मुझको लगे दीवारी, और अहद जवानी चढ़ी खुमारी, तारे गिन गिन रात गुजारी। जैसे जैसे उससे मेरे रिश्ते गहरे होने लगे, वैसे वैसे इस दुनिया के हम पर पहरे होने लगे। भरने उसको बाहों में अपनी फैलाई थी हमने बाहें, भरने उसको बाहों में अपनी फैलाई थी हमने बाहें, नहीं इत्तला था ये जमाना किए हुए है हम पे निगाहें। इत्तला था ये जमाना किए हुए है हम पे निगाहें। उसको सुनना, उसको गुनना, उसको सुनना, उसको गुनना, प्रतिपल का मेरा काम हुआ। बहुत बढ़िया बात आ रही है कि उसको सुनना, उसको गुनना, प्रतिपल का मेरा काम हुआ, और बापू ने उसके धरा हमें जब तो मेरा खेल तमाम हुआ। बापू ने उसके धरा हमें जब तो मेरा खेल तमाम हुआ, बदनाम हुआ, बदनाम हुआ, बदनाम हुआ, बदनाम हुआ। अंतिम बंद लीजिएगा कि एक ही मंजिल के हमराही, एक ही मंजिल के हमराही, ये चलेगा, एक ही मंजिल के हमराही, कलम अगर मैं तो वो स्याही, एक ही मंजिल के हमराही, कलम अगर मैं तो वो स्याही, मेरे हर एक मर्ज की मानो जैसे वो रामबाण दवाई, मेरे हर एक मर्ज की मानो जैसे वो रामबाण दवाई, परवान चढ़ा था इश्क मेरा वो मेरे मन मानस पर छाई, काफूर हुई उलझन तकलीफें देख के जब वो थी मुस्काई। कुछ आंखें यूं में चार किया, बहुत ही बेहतरीन लाइन आने वाली है, विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर मिस हो गई पूरा मेरा चौपट हो जाएगा खेल। कि कुछ आंखें यूं में चार किया, बल आंखों से दीदार किया, और चांद बड़ा मायूस हुआ था जब उसने सिंगार किया। संजो लिए थे सारे सपने, लगा मुझे सब है मेरे अपने, संजो लिए थे सारे सपने, लगा मुझे सब है मेरे अपने, तभी यकायक एक अपना, तभी यकायक एक अपना तोहमत हम पर जड़ने लगा, और हिज्र कराने की खातिर मानो सैलाब उमड़ने लगा, और हिज्र कराने की खातिर मानो सैलाब उमड़ने लगा। फिर